आप सभी श्रोताओं को मेरा राम राम, प्रणाम। सभी देशवासियों को, माताओं, बहनों, बेटियों को मेरा सादर नमन। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं, मेरा देश ही नहीं पूरा संसार आतंकवाद, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, धर्मवाद, रेप, गैंगरेप, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार और आपसी युद्ध के तपिश में तप रहा है। न्यूज़ चैनलों से लेकर न्यूज़पेपरों में सब ओर विवाद ही विवाद, घमासान वाक युद्ध चल रहा है। कहीं आंदोलन तो कहीं अनशन। देश के जनप्रतिनिधि आरोप प्रत्यारोप के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। पूरे देश की मीडिया जगत भौतिकवाद का चोला पहन रखी है, जिसके कारण इन सब विवादों का विधायक अपवाद अर्थात यथार्थ समाधान ढूंढना नामुमकिन सा दिख रहा है। साथियों, गुरु कृपा प्रसाद व गुरु भगवान के आदेशों का पालन कर हमने मानव जाति के वर्तमान में आई समस्याओं के बारे में काफ़ी चिंतन किया और चिंतन करता भी रहता हूँ अनवरत। साथियों, गुरु कृपा से जो हमने पाया उसे आप सबके बीच सोशल साइट और अपने यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य नामक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास शुरू कर रहा हूं। आप सबके आशीर्वाद, दुआ और सहयोग की मैं कामना करता हूं। प्रिय बंधुओं, वैसे तो हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सपूतों ने अपने अपने अनेक उद्घोष किए, मगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का उद्घोष मेरे मिशन भारत का भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण व उपयोगी लगा। महर्षि दयानंद सरस्वती का उद्घोष उस समय आया था जब हम गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्होंने कहा, इस गुलामी की जंजीर से निकलने के लिए वेदों की ओर लौटो। साथियों, क्या सचमुच हम मानव समाज के समस्याओं का समाधान हमारे वेदों में है? चिंतन के दौरान मेरी दृष्टि मानव उत्पत्ति पर टिकी। विचार करने लगा कि एक ही प्रोडक्शन हाउस यानी नारी गर्भ से अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट कैसे और क्यों पैदा हो रहे हैं। कोई चरित्रवान तो किसी में सत्यवादी का डीएनए, किसी में ईमानदारी का डीएनए तो किसी में दुराचारी का डीएनए, किसी में नक्सलवादी का डीएनए तो किसी में आतंकवादी का डीएनए, तो किसी के पास कट्टरपंथी का खून। आखिर सबकी उत्पत्ति तो विश्व के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस नारी गर्भ से ही हुआ। आखिर इतनी असमानता हमारी मानव प्रजातियों में कैसे और कहां से आई? साथियों, चिंतन व अध्ययन के दौरान मेरी छठी इंद्री सनातन ग्रंथों में सनातियों के 16 श्रृंगार पर, 16 संस्कारों पर केंद्रित हुई। हमने पाया सनातनियों के 16 संस्कारों के बंधन में बांधा जाता है। बंधुओं, हमने पाया सनातनियों के पहले नंबर के संस्कार गर्भाधान संस्कार संपूर्ण जगत की मानव की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार का फाउंडेशन है। मानव संस्कृति की नींव है, बुनियाद है, जड़ है, अर्थात गर्भधारण की क्रिया में ही सारी समस्याओं की जननी है। साथियों, ये 100% सत्य है।
मेरे बंधुओं, जब गर्भाधारण संस्कार ही हमारी मानव जात की कुंडली है तो क्यों नहीं हमारी सरकारें इस विषय के मानव के पाठ्यक्रम में शामिल करती। अभी तक सनातन की पाठशाला क्यों नहीं बनी? सनातन की फाउंडेशन ब्रिक सनातन की फाउंडेशन ब्रिक गर्भाधारण क्रिया की शिक्षा से क्यों हमारा मानव समाज को वंचित किया जा रहा है? साथियों, एक ओर देखा जाए तो अपनी अपनी संतानों के जन्म कुंडली की चिंता हर माँ बाप को रहती है, मगर कुंडली के फाउंडेशन, नींव, बुनियाद, जहाँ से मानव कुंडली का निर्माण शुरू होता है, गर्भाधारण की क्रिया का ज्ञान आज की तारीख में किसी भी नव दंपति के पास नहीं है। उल्टे ही हमारा समाज पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर गर्भाधारण जैसे महायज्ञ को भी भोग व विलास का साधन बना लिया है। साथियों, जरूर उन पाश्चात्य देशों को अपने कल कारखाने व विनाशकारी बमों पर अभिमान हो सकता है, मगर दानों से मानव बनाने की प्रयोगशालाएं यदि किसी देश में खुली तो वह एकमात्र भारत ही है। मैं अपने देश के युवा बहनों व बेटियों से करबद्ध निवेदन चाहूँगा, गर्भधारण जैसे पावन महायज्ञ में अपने सुविचार की आहुति देकर अपने देश का गौरव बढ़ाते हुए पुनः जगत गुरु बनाने का दावा पेश करें। मेरे देश की नारियों पुनः निवेदन चाहूँगा, जिस तरह निष्का ने विभीषण को पैदा कर लंका की सत्ता बचाई, विभीषण की पत्नी शर्मा ने त्रिजटा को जन्म देकर सीता की रक्षा कराई, कयाधु ने प्रहलाद को जन्म देकर सनातन को अमर किया, तारा ने अंगद को पैदा कर पंपापुर को बचा लिया, कैकेयी ने भरत को पैदा कर आर्यों को भारत दिया, समाज को धर्म का संदेश दिया। आप सब भी एक चरित्रवान वारिस देकर भारत और अपने सनातन को बचाने का संकल्प लो। आने वाली पीढ़ी सदियों तक आपका गुणगान करेगी। मेरे देश की बहनों व बेटियों, मैं फेसबुक व अपने यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य के माध्यम से आपके साथ अपने अनुभव व विचार हमेशा साझा करता रहूँगा कि कैसे एक नारी के गर्भ से संत, महापुरुष, चरित्रवान, सत्यवादी, प्रतिभावान, कीर्तिमान, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, नायक व नायिकाओं के प्रोडक्ट पैदा होते हैं और किस विधि के गर्भाधारण क्रिया से रिश्वतखोर, बेईमान, आतंकवादी, संप्रदायवादी, नक्सलवादी, कट्टरपंथी, माफिया, भूमाफिया, दुराचारी, बलात्कारी प्रोडक्ट होते हैं। आप सबसे निवेदन है, आप भारत का भविष्य संवारने के लिए भारत का भविष्य नामक चैनल को अवश्य लाइक और शेयर करेंगी। जागो भारत की नारी शक्ति, जागो हे भारत की नारी, तू दौरे रहम की नायिका है। बस एक गुजारिश है तुमसे, एक पाप रहित वारिस देकर पापों से रहित दुनिया कर दो। तो दौरे रहम की नायिका हो, बस एक गुजारिश है तुमसे, एक पाप रहित वारिस देकर पापों से रहित दुनिया कर दो। तू नारी नहीं नारायणी हो। जय हो जगत जननी की, भारत माता की जय। अब आज यहीं विराम लेता हूँ। पुनः मैं आपसे एक दो दिन के अंदर ये प्रक्रिया बराबर चालू रहेगा। बस आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग इस भारत के भविष्य नामक चैनल का हमेशा अध्ययन करें, पढ़ें और दूसरों तक
शेयर करें, पहुंचाने की कृपा करें। इसी इसमें भारत का भविष्य है। जब भारत का भविष्य है तो समाज का भविष्य है। जब समाज का भविष्य है तो अपने घर का भविष्य है, अपने परिवार का भविष्य है। तो आप सब से पुनः यह निवेदन करूँगा कि आप इस महायज्ञ में अवश्य भागीदारी बने। जय भारत, जय जगत जननी, हरि ओम।